The third and last important thinker of the Eleatic school is Zeno, who like Parmenides was a man of Ilia. Zeno जो है वो इलियाटिक स्कूल्स के लास्ट फिलोसफर हैं, कंसिडर किए जाते हैं, और ये पार्मेनाइड्स की तरह जो इलिया से बिलोंग करते हैं। हिज बर्थ इज प्लेस्ड अबाउट 489 BC। इनकी जो बर्थ ऑफ डेट है वो 489 BC है, और ही कंपोज अ प्रोस्ट ट्रीटस इन विच ही डेवलप हिज फिलॉसफी। उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी लिखी है ना वो प्रोज राइटिंग फॉर्म में लिखी है। मतलब जो उन्होंने अपने पैराडॉक्सेस लिखे हैं वो प्रोज फॉर्म में लिखे हैं। जेनोस कंट्रीब्यूशन टू एक्टिसिज्म इज इन अ सेंस इंटायरली नेगेटिव। जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी जैनो ने कंट्रीब्यूट किया ना इलेक्ट्रिसिज्म के अंदर, जो भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया एज अ फिलोसफर, तो उन्होंने जो है ना नेगेटिव वे में किया, इंटायरली नेगेटिव। ही डिड नॉट ऐड एनीथिंग पॉजिटिव टू द टीचिंग्स ऑफ पार्मेनाइड्स। उन्होंने जो एडिशन की है, कुछ भी उन्होंने एडिशन जो है पॉजिटिव वे में नहीं की है पार्मेनाइड्स से। अगर वो एज ए टीचर पार्मेनाइड्स ने उनको टीच किया है, तो एज ए स्टूडेंट जो भी उन्होंने फीडबैक में जो अपने वर्क्स लिखे हैं, तो उन्होंने कोई भी पॉजिटिव वे में नहीं उनको कंट्रीब्यूट किया। ही सपोर्ट्स पार्मेनाइड्स इन द डॉक्ट्रिन ऑफ बीइंग। कह सकते हैं कि उन्होंने किसी हद तक उन पार्मेनाइड्स का जो डॉक्ट्रिन था, नज़रिया था बीइंग का, बीइंग और नॉट बीइंग का, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है। बट इट इज़ नॉट द कंक्लूजन ऑफ जैनो दैट आर नॉवल, इट इज़ द रादर द रीजंस विच ही गैव ऑफ फॉर दैम। मतलब ये नहीं कि उन्होंने सपोर्ट तो किया है किसी हद तक पार्मेनाइड्स को ऑफ बीइंग उनके डॉक्ट्रिन के अंदर, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनका कंक्लूजन मतलब इसी टॉपिक पर था। इन अटेम्प्टिंग to support the Parmenides doctrine from a new point of view, he developed certain ideas about the ultimate characters of space and time. जहाँ पर उन्होंने उनको सपोर्ट किया है ना एज अ फिलोसफर, हम कह लें कि उनके बीइंग के नज़रिए के अंदर जहाँ जैनो ने पार्मेनाइड्स को सपोर्ट किया है, तो उन्होंने ना एक यकीनी तौर पर अपना एक न्यू आइडिया जो है डेवलप किया है स्पेस और टाइम के बारे में। देखते हैं क्या है। विच हैव अ सिंस बीन ऑफ द utmost importance in philosophy. Parmenides had thought that the world of sense is illusory and false. हमें पता है कि पार्मेनाइड्स ने जो अपना नज़रिया दिया था, उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने बीइंग और नॉट बीइंग, ये दो उनके जो हैं उनका डॉक्ट्रिन था, उनका नज़रिया था। इसके अंदर उनके दो कंसेप्ट थे, एक बीइंग के बारे में, एक नॉट बीइंग के बारे में। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बीइंग में उन्होंने कहा था, उनकी उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी, एज इट इज़ नॉट बीइंग की भी बताई थी। तो जो बीइंग था ना, उन्होंने कहा था कि रीज़न जो है ना उसके थ्रू हम बीइंग तक पहुंच सकते हैं, मतलब रीजनिंग के थ्रू, अक्ल के थ्रू हम बीइंग की चीज़ों को पहचान सकते हैं। और जो नॉट बीइंग है उसको उन्होंने कहा था कि सेंस जो होते हैं, हमारी सेंसेस जो है, उनके थ्रू जो हम चीज़ें परसीव करते हैं, इस वर्ल्ड को हम जो परसीव कर रहे हैं वो हम अपने सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं। तो वो क्या है, नॉट बीइंग है, यानी बिकमिंग है। तो वो चीज़ें जो है वो इल्यूजरी हैं और फाल्स हैं। मतलब ये इस वर्ल्ड को उन्होंने क्या कहा था कि ये एक दिखावा और ये एक गलत है। द एसेंशियल्स ऑफ दैट वर्ड आर टू, मल्टीप्लिसिटी एंड चेंज। वो कहते हैं कि इस दुनिया की बुनियाद दो चीज़ों पर है, मल्टीसिप्लिटी मल्टीप्लिसिटी एंड चेंज, यानी कि चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं और चेंज हो रही हैं। मल्टीप्लाई में भी मतलब एडिशन ही हो जाती है ना, जैसे कि टू मल्टीप्लाई टू, टू मल्टीप्लाई से हुआ है जब टू के साथ तो फोर हो गया। अब चेंज हो गई, यहाँ मल्टीप्लिसिटी में भी चेंज हो जाती चीज़ और चेंजिंग में भी। ट्रू बीइंग इज एब्सोल्युटली वन। वो कहते हैं कि बीइंग जो है ना वो एब्सोल्युटली ट्रू है और वो वन है। देयर इज, मतलब वो चेंजेबल नहीं है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि वो वन है। देयर इज इन इट नो प्लूरैलिटी ऑफ मल्टीसिप्लिटी। तो यहाँ पर कोई प्लूरैलिटी नहीं रह जाती मल्टीसिप्लिटी में, कि अगर एक चीज़, अगर बीइंग जो है वो वन है, जो चेंजेबल नहीं है, तो फिर वो कैसे मल्टीप्लाई हो सकती है, हाउ इट पॉसिबल। तो आगे देखते हैं। बीइंग मोर एवर इज एब्सोल्युटली स्टैटिक एंड
अनचेंजेबल। वही बात कि अगर हम कहेंगे बीइंग है वो वन है, तो फिर वो अनडिवाइडेबल है ना, अनचेंजेबल है, तो फिर वो तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। दैट इज वन। देयर इज इन इट नो मोशन। मल्टीप्लिसिटी एंड मोशन आर द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फास्ट वर्ल्ड ऑफ सेंस। आगे आगे अगेंस्ट multiplicity and motion, therefore Zeno directs his arguments and attempt indirectly to support the conclusions of Parmenides by showing that multiplicity and motion are impossible। आगे हम बताते हैं कि वो उसने जैनो ने डायरेक्टली जो है वो उनके मोशन के बारे में जो उन्होंने अपना पैराडॉक्स पेश किया। उन्होंने कहा कि मोशन तो है ही नहीं दुनिया में, हम जो चीज़ें देखते हैं ना मोशन होते वक्त, मोशन बेसिकली क्या होता है कि एक चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, तो वो इमोशन कहलाता है। लेकिन ज़ेनो के अकॉर्डिंग कहता है कि वो ये आँखों का धोखा होता है, कोई मोशन नहीं होती दुनिया में। अगर मोशन की बात करें तो वो फिर इनफाइनाइट बन जाती है। अगर हम डिस्टेंस देखते जाएँ ना चीज़ों के दरमियान, वो इनफाइनाइट बन जाता है।